अरे साथ वाला एंगल यहाँ बन रहा है ना, तो ये साथ वाला होगा। और ये पक्का ये साथ वाला होगा और ये ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 20 साइन 37। साइन 37 की वैल्यू 4/5। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। नहीं आया ठीक। तो ये आ गया 16 और ये आ गया 12। cos 37 कितना रखोगे? cos 37 क्यों? cos 37 4/5 होता है ना बेटा। तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। 5 4 12 ठीक, 5 4 16। बोलो हाँ। तो वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो एक कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में, प्लस दूसरा कंपोनेंट ठीक एक्स में वैल्यू कितनी आई? 16। आई लिख देंगे तो 16 मैग्नीट्यूड है, 16 क्या है और आई क्या है? डायरेक्शन ठीक। 12 क्या आया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन सी है? जे। कंफर्म है? पक्का। अच्छा इसको ऐसा करें क्या कि सर 16i + 12 जे काय का है? चौथा क्वाड्रेंट है तो y की वैल्यू काय की होगी? माइनस की। तो यहाँ j नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लस माइनस। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आया बेटा? 16i - 12j। ये आंसर है क्या हमारा? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बात समझ में? लिखना चाहते हो? ठीक। बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बालिका कल नहीं आई थी तो इसको समझ में नहीं आ रहा होगा। मिटा दूं? क्या ऐसे हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट बना सकते हैं? कंपोनेंट बनाने का कारण कौन है? कंपोनेंट किसके कारण बनता है? एंगल के कारण। किसके कारण? ठीक। जैसे ये वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या है ये? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लो हमारा पार्टिकल 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। किस त्वरण से? 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? साउथ। और ये क्या है? ईस्ट। तो हमारा जो पार्टिकल है कौन है हमारा? वो 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से साउथ वेस्ट में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? ठीक, पक्का। एक्स कंपोनेंट निकालो और वाई कंपोनेंट निकालो। कंपोनेंट निकालो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल मतलब साथ वाला यानी कि बेस, और वर्टिकल मतलब सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर। पन्ने पलटाओ।
साउथ वेस्ट बोला है, क्या बोला है? और जब भी वो साउथ वेस्ट बोलता है, नॉर्थ ईस्ट बोलता है, नॉर्थ साउथ बोलता है, या नॉर्थ वेस्ट बोलता है, या साउथ ईस्ट बोलता है, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ एंगल 45 का है। कितने का एंगल है, पता है कि नहीं पता है? तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 45, क्योंकि साउथ वेस्ट बोलने का मतलब ठीक सेंटर में जाना। साउथ वेस्ट बोलने का मतलब ठीक, पक्का, कोई दिक्कत? ठीक। क्या ये आर है? ये आर है ना, और ये एक्स है, तो x बराबर आर कॉस 45 हो जाएगा। अरे हाँ, ये ट्राइंगल हमको याद रखना है। ये ट्राइंगल हमको याद रखना है कि सर ये आर है और ये क्या है? थीटा। तो सामने वाला कौन होगा और साथ वाला कौन होगा? आर कॉस थीटा। अभी आर की प्लेस पे कौन है? tan√2, और थीटा की प्लेस पे क्या ये x है? क्या ये x है? तो x होगा tan√2 cos 45 डिग्री। नहीं आया। सामने क्या y है? ठीक, तो y होगा tan√2 sin 45 डिग्री। मेरी बात तुम्हारे समझ में बस हो गया, और क्या? tan√2 sin 45 कितना, और cos 45 भी कितना? ठीक है भाई, तो tan√2 इंटू में sin 45 1/√2, √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया? मीटर पर स्क्वायर। और एक्सीलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है? तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप ए जे कैप। बोलो हाँ। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, तो उत्तर आएगा माइनस का 10i माइनस 10j। अरे दोनों माइनस है ना, तो माइनस ही तो आएगा। तुमको समझ में? झूठ बोल रहे हो? मिटा दो इसको। देखो बेटा, ये है 10i, क्या है बेटा? 10i, ठीक। और ये है 20j, क्या है ये? पक्का? ठीक। एंगल फाइंड करो, थीटा कितना है? सिंपल करूँ क्या सवाल हो कि चल जाएगा? इतना चल जाएगा? अरे कितना टाइम लग रहा है? देखो
इधर देखो, ये क्या है? x थीटा। हाँ, जो ये है वही तो ये भी है। अरे जो ये है, अगर मान लो यहाँ तक 5 मीटर ऊपर जाना पड़ रहा है तो ये भी तो 5 मीटर ऊपर ही जा रहा है ना भाई, नहीं आया। तो अगर ये 20 दिया है तो ये भी कितना दिया है और ये कितना दिया है, क्या पता है और क्या पता है? तो ऐसा वो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों आते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 20/10, तो थीटा बराबर 2 आया, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 2। सिंपल। नहीं आया, नहीं आया, बस हो गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट? पक्का? चलो, अच्छा सिंपल कर दूं क्या? देखो, ये √3 है और ये 1 है। अब बता दो, शाबाश। tan थीटा परपेंडिकुलर हो गया √3, बेस हो गया 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 मतलब कितना? 60 डिग्री। अरे तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी 9th क्लास में? तो थीटा बराबर कितने डिग्री? अरे तुमको समझ में नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? ऐसे अपन कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्लियर? ठीक है, आगे चलें बेटा। ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। ये आई कैप है और ये क्या है बेटा? जे कैप। मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इस पॉइंट तक आना है तो कितना आना पड़ेगा? 2। ऊपर कितना जाना पड़ेगा? 3। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक काम करते हैं, 3 4 ले लेते हैं। अब तुमको पता है ये 3 4 क्यों ले रहे हैं? ताकि 5 आ जाए। हाँ, 3 और 4 क्यों ले रहे हैं? तो 5 आने से भाई जो 2 और 3 लूँगा तो रूट में आंसर आएगा। अब उस रूट को कहाँ तक झेलेंगे अपन? ठीक, इसलिए अपन क्या ले लिया? 3 और 4। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। अरे हाँ, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बेटा कहाँ रहते हो, तो तुमको तुम्हारे घर का एड्रेस देना पड़ेगा। तो जो घर का एड्रेस है वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है। अरे हाँ कि ना? पक्का? अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि सर r वेक्टर बराबर 3ik + 4jk। नहीं आया? या फिर मैं इसको r वेक्टर की जगह a वेक्टर भी बोल सकता हूँ। कोई कन्फ्यूज़न तो? पक्का है? इतनी बात मेरी समझ में? ठीक। अब देखो, अगर इस a वेक्टर के साथ में 5 का गुणा कर दूँ, 5 का क्या कर दूँ बेटा, और 5 का क्या कर दूँ? बात तो वही है जो ये लिखा है वही, क्योंकि 5 से 5 तो कट ही जाएगा, उत्तर वापस वही आ जाएगा। नहीं आया? पक्का? ये 5 है क्या? पाँच क्या है? 5 क्या है? मतलब ये एक पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू है। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? ठीक, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, पर अगर मैं इसका मॉड निकाल लूँ तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? कैसे निकालें? कि सर एक्चुअल में ये जो लिखा है ना, ये लिखा है a वेक्टर बराबर 5 ब्रैकेट में 3/5 ik + 4/5 jk। आओ इसका मॉड निकालें। क्या निकालें इसका? ठीक, तो √3/5 का स्क्वायर
प्लस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। 3/5 9/25, 16/25, 16 और 9 हो गए 25/25, 25 से 25 उत्तर कितना आया? हाँ या ना? देखो ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? पक्का नहीं आया। कितनी है इसकी वैल्यू? अभी इस 5 को भूल जाओ, अभी इस 5 को, अभी सिर्फ ये याद रखो, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है? हाँ कि ना? हाँ अरे 3/5 और 4/5 को सॉल्व करा तो 1 आया ना? कि नहीं आया? ठीक है, अच्छी बात है। क्या मैं इसको ऐसा बना दूं? पाँच, हाँ कि ना? कोई कंफ्यूजन? तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो आंसर कितना आया? 1। तो अगर मैं वापस से एक ग्राफ बनाता हूं तो ये कितना है? ये डायरेक्शन बता रहा ना? क्या बता रहा है ये? और डायरेक्शन बता रहा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? पक्का? कोई कंफ्यूजन? तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर किसका है? डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की, वो भी यहाँ जा रहा है 37 डिग्री के एंगल पर और ये भी 37 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। हाँ कि ना? अरे 3 4 5 में तो 37 ही बनेगा ना? नहीं, 4 सामने है तो 53 बनेगा। कितना बनेगा? 4 सामने होता है तो कितना बनता है? 53। पक्का? 4 सामने हो तो 53, 3 सामने हो तो 37। पेज पलटो, पेज पलटो, देखो उसको। 3 सामने है तो 37 और 4 सामने है तो, ये सब याद होना, अपन उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को ये सब याद होना कि सर 4 सामने है तो 53 बनेगा, 3 सामने होता तो? कोई डाउट? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 5। इसकी डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन इसकी। कैसे पता चला? क्योंकि सर दोनों का एंगल सेम है तो दोनों की डायरेक्शन भी। पहले ही लेक्चर में बताया था कि एंगल क्या बताता है? डायरेक्शन। एंगल क्या बताता है? इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, तो दोनों की डायरेक्शन ठीक। अंतर किस में है? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका मैग्नीट्यूड 1। तुमको नहीं आया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 और इसका मैग्नीट्यूड 1। पक्का? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 और इसका मैग्नीट्यूड 1। मेरी बात आपके समझ में कि नहीं आई? तो दोनों के दोनों में डायरेक्शन सेम है। पक्का? और जो भी डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? जो भी ये वैल्यू तो 1 ही है। ठीक, इसमें और उसमें अंतर किसका आ रहा है? मैग्नीट्यूड का। किसका अंतर आ रहा है? तो क्या ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या मानी जा सकती है? 1। पक्का? और यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये तो हो गया ए वेक्टर। क्या हो गया ये बेटा? ए वेक्टर। और ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड। अरे हाँ, और ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू हमेशा किसी भी सवाल में, कोई भी संख्या लिखी हो सवाल में, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? तभी तो उसका नाम क्या हो गया? ठीक, तो क्या यहाँ इसको ए कैप लिख दूँ? अच्छा, ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है बेटा? ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक, अच्छा, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर, है ना? और ये क्या बताता है हमको? डायरेक्शन। और दोनों ग्राफ में डिफरेंस किसका है? मैग्नीट्यूड का। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 5 है। इसके अलावा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर कोई पूछता है कि सर यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं, अगर कोई हमसे पूछता है कि यूनिट वेक्टर तो कैसे निकालेंगे, इसको नीचे ले आओ। ठीक, तो यूनिट वेक्टर निकालना मतलब ए वेक्टर को मॉड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड करना। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है? ए वेक्टर को मॉड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड करना। समझ में आया? दोनों ग्राफ बनाओ और ये लिखो, फिर अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं।
देखो, तो क्या हम यूनिट वेक्टर निकालना सीख चुके हैं कि नहीं सीखा है? तो ए कैप ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। सर हमको वेक्टर नहीं लगाना है या मॉडुलस नहीं लगाना है, तो आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन में आर। तीनों का मतलब अलग अलग है, क्या बात कर रहे हो? सेम ही है, ठीक। तो आर वेक्टर हमको दिया है 12i प्लस 5j। यूनिट वेक्टर निकालो बेटा जरा। शाबाश, 12i प्लस 5j बटे में 13। तुमको नहीं आया? 12 क्या है? x, 5 क्या है? y। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा ना भाई। अंडर रूट ऑफ 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, अंडर रूट 169, 13 होंगे। भयंकर ही टफ सवाल था, आ सकता है आईआईटी में शायद। सिंपल लग रहा है तुमको? चलो एक और कर लो। अच्छा सुनो, ए वेक्टर मान लो दे दिया 3i प्लस 4j प्लस 2k, चलेगा क्या? मान लो बी वेक्टर दे दिया आपको 2i प्लस 3j माइनस 4k, पक्का? और मैंने आपसे पूछा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बताओ जरा उत्तर क्या होगा? पाँच आई प्लस 7j माइनस 2k। तुमको नहीं आया? सिंपल है ना? अच्छा चलो मान लो मैंने आपसे पूछा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा? 3 में से 2 गए, 1 बचा, 4 में से 3 गए, 1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 और 2 6 हो गए। तुमको समझ में नहीं आया? झूठ बोल रहे हो? अरे 10वीं क्लास में सीखा था, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो 3 में से 2 गए, 4 में से 3 गया, 6, 4 और 2, सिंपल तो है। अच्छा एक काम करो, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी निकाल दो। चलो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी निकालो। पच्चीस 49 4, 50 75 73 78। अरे देखो मैंने क्या करा, सुनो ये कितना है? एक कैरी करो, 50 हो गए, 75 हो गए, 78 हो गए। सिंपल। थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना? कोई चिंता की बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। जब इतने सवाल होंगे, निकालो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। कितना आ रहा है? 6 आ गया क्या? क्यों?
एक और एक 2, 36 2 38, 38 होगा ना? कितना होगा? 6 निकाल दिया, वाह शाबाश। अरे एक और 36, 38 हो गए ना? करके बताऊं? अच्छा, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालो जरा, और a माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालो। ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल करवा रहा हूं। नहीं आया। करना क्या था? मॉड ऑफ a प्लस बी को मॉड ऑफ a प्लस बी से भाग देना था। यूनिट वेक्टर ऐसे ही तो निकालते हैं भैया, तुमको नहीं आया? ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस 6 के अपॉन में अंडर रूट ऑफ 38। तुमको नहीं आया? पक्का? बात समझ में? ऐसे सड़े सड़े सवाल आएंगे तो अपन छोड़ देंगे, क्या करेंगे? गलत करेंगे। पर चलो मिटा दूं? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक। कंपोनेंट बनाना सीख गए क्या? अरे घटक बनाना सीखे कि नहीं? कितने कंपोनेंट होते हैं? एक साथ वाला और एक? पक्का? एक साथ वाला और एक? पक्का? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा, वर्टिकल, कोई दिक्कत? अच्छा, ये b है और ये थीटा है, बताओ ये कितना होगा? b और ये कितना होगा? तुमको नहीं आया? ठीक है। अच्छा बताओ, ये 25 है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का एंगल है, बताओ ये कितना? 25 नहीं लिखते हैं, 26 लिखते हैं, तो ये कितना है? अरे 13 ही तो होगा। 26 साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 2 से 26 कट गया, कितना आया? तो मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना। हाँ 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 है ना, मेरे कैलकुलेशन जल्दी चल रहे हैं। कोई नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, धीरे धीरे क्या आएगा तुम भी सीख जाओगे, ठीक? या फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा, ठीक? अच्छा, ये राइट करूँ? 13√3 cos 30 होता है √3/2। 2 से 26 कट गए तो 13√3 बचेंगे ना। क्लियर? लिख लो। ऐसे जो चाहे वो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो संख्या चाहो वो ले लो, जो एंगल चाहे वो ले लो, और जी भर के बनाओ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो। अच्छा, 2D में कंपोनेंट बनाना आपको सिखा दी मैंने, कि नहीं सिखाया? अब हम कंपोनेंट सीखेंगे 3D में। किसमें सीखेंगे? किसमें? अच्छा, 3D में साइन कॉस साइन नहीं बनता है। 3D में अपन केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ले भी सकते हैं, पर ठीक है ना। तो अब हम क्या सीखेंगे? 3D में कंपोनेंट बनाना। किसमें बनाना? ठीक है, चलो देखो, कौन सी एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस? ठीक, ये कौन सी एक्सिस है? वाई। और एक कौन सी है? एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो तो हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली? ठीक, मैं लिखूंगा नहीं यार, लिखने में क्या है कि डायग्राम भरा जाएगा तो फिर तुमको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या। अच्छा, 2 बनाते हैं। 2 डायग्राम बनाने में क्या होगा कि अगर मान लो, ठीक है ना, ये कौन सी एक्सिस और ये कौन सी? ये जो पॉइंट है वो कितना है? कितनी दूरी हो गई? कहाँ से? ओरिजिन से। कहाँ से बेटा? तो इस पॉइंट को क्या ओ नाम दे दें? क्या इस पॉइंट को ए फॉर एप्पल बोल दूँ? कोई डाउट? ठीक, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि सर ये ओरिजिन है और ये ए फॉर एप्पल है। यस और नो? यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है? तो ये जो पॉइंट बना होगा ये कौन सा होगा? A, 0, क्योंकि अब हम 3D में पढ़ना चाहते हैं।
किस में पढ़ना चाहते हैं? ठीक, कंफर्म, क्लियर है? अगर नीचे आता हूँ, कहाँ आता हूँ, तो ये पॉइंट बी मिलेगा। क्या मिलेगा? और जो मिलेगा वो मिलेगा 0, B, C। ठीक, ये पॉइंट क्या मिलेगा? 0, B, कौन सी एक्सिस है? पक्का? ठीक, तो बेटा ये हमारी है y एक्सिस, तो ये पॉइंट है B फॉर बॉल वाला, ठीक है ना? ओके, क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाओ और इसको कहाँ लेके आओ। तो क्या हमको ये कोई नया पॉइंट मिला? इस नए पॉइंट को क्या नाम दे दूँ? चलेगा क्या? कोई डाउट? x की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये वैल्यू अगर ये a है तो ये भी, और अगर ये b है तो ये भी। नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो ये C पॉइंट मिला, ये A है तो ये भी A है, और ये B है तो ये भी क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ तक चलना क्या R वेक्टर कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर बता रहा हूँ? क्या बता रहा हूँ बेटा? ठीक, किस बिंदु की? किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसकी वैल्यू बता रहा हूँ? C। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ OC वेक्टर? क्या लिख दूँ बेटा? ठीक, OC वेक्टर कितना है? AI प्लस, हाँ AI प्लस, यहाँ तक कोई समस्या? पक्का? फिर सोच लो। ठीक, अच्छा OC का मॉड कितना आया? यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? पक्का? ठीक, क्लियर? फिर सोच लो। ठीक है, अब मेरे को जाना कहाँ पर है? 3D में। हमको डायग्राम कौन सा बनाना है? 3D वाला। तो हमको एक्सिस कौन सी लगेगी? Z एक्सिस। तो हमारा पार्टिकल अब यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? कि नहीं जाएगा? पक्का? तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 0, 0, C। नहीं आया?